बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ोएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है और इंतहाई सिंपल कंसेप्ट है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना, बेसिकली डिस्टेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? अनडायरेक्टेड डिस्टेंस को कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आपको ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। हम जब कहते हैं कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो मैंने कितना डिस्टेंस तय किया, ठीक है। जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं या पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाते हैं तो यानी मतलब ये कि डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। तब हम कहते हैं कि मैंने 10 यूनिट डिस्टेंस तय किया या 5 यूनिट मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया। सही है ना? तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब डिस्टेंस होता है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। फॉर एग्जांपल ए मेरे साथ कोई रियल नंबर है तो हम इसके अंदर ए लिख देंगे और इस तरह सिंबल लगा देंगे तो हम कहेंगे ए एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, इस तरह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर मुझसे कोई कहे कि 6 एब्सोल्यूट किसके बराबर है तो 6 एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ओरिजिन से लेकर या 0 पॉइंट से लेकर इस 6 पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है मेरे पास। अगर मैं इसको थोड़ा रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था रियल नंबर लाइन ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में होता है, ठीक है। तो रियल नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किए, इन बिटवीन हमारे पास ओरिजिन होता है या ओ पॉइंट होता है। जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 होगा। जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है -1 -2, यहाँ पर कोई -6 होगा। अब मुझसे कोई कहे कि 6 एब्सोल्यूट किसके बराबर है तो एब्सोल्यूट का मतलब डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी है। तो एक पॉइंट हम ओरिजिन लेते हैं, 0 पॉइंट लेते हैं, और वो दूसरा जो है वो पर्टिकुलर नंबर कहलाता है, ठीक है ना। यानी जिस तरह इन्होंने कहा है कि 6 एब्सोल्यूट की वैल्यू किसके बराबर होगी तो इसका मतलब यह है कि ओरिजिन से लेकर इस 0 पॉइंट से लेकर 6 पॉइंट तक, इस 6 नंबर तक कितना डिस्टेंस है। तो ये 6 यूनिट है कि नहीं है? 6 यूनिट है ना, तो लिहाजा इसका आंसर हो जाएगा 6। मेरी बात समझिए। अगर मुझसे कोई कहे कि -6 एब्सोल्यूट किसके बराबर है तो ये भी वही इसका कंसेप्ट है कि ओरिजिन से लेकर 0 पॉइंट से लेकर -6 तक कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अगर आप देख ले इस 0 पॉइंट से लेकर -6 तक कितना डिस्टेंस, ये भी 6 यूनिट ही है। आपने नेगेटिव साइन को तो इग्नोर करना है ना, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, सिर्फ डिस्टेंस को देखना है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो लिहाजा एब्सोल्यूट का आंसर ए एब्सोल्यूट हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। इसका आंसर ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा। तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो लिहाजा एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास अनडायरेक्टेड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ओरिजिन से लेकर एक पार्टिकुलर पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वही एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है, ठीक है ना। तो चाहिए मैं यहाँ पर -10 लिख दूँ तो -10 का मतलब ये है कि 0 पॉइंट से लेकर -10 तक कितना डिस्टेंस है वो 10 यूनिट बन जाएगा तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। या 10 एब्सोल्यूट किसके बराबर है? वो भी 10 के बराबर है। 0 से लेकर 10 तक, यहाँ पर अगर 10 हो तो 0 से लेकर 10 तक कितना डिस्टेंस है? 10 यूनिट है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और इसका आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। होप द पॉइंट इज क्लियर। तो अब हम आते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। अच्छा जी, डिफिनीशन की तरफ जरा देख ले कि द अनडायरेक्टेड डिस्टेंस ऑन ए नंबर लाइन फ्रॉम ए नंबर टू 0 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर। अगर आपको कोई नंबर गिवन हो, कोई रियल नंबर गिवन हो, आपसे कहे कि इसके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर ले तो इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स का होना तो जरूरी ना। तो एक नंबर तो आपको ऑलरेडी गिवन होगा और वो दूसरा जो नंबर है वो ओरिजिन आपने लेना है। तो ओरिजिन से लेकर या उस खास नंबर से लेकर ओरिजिन तक 0 पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाते हैं। द अनडायरेक्टेड डिस्टेंस ऑन ए नंबर लाइन से मुराद वो रियल नंबर लाइन कहते हैं। फ्रॉम ए नंबर, उस पर्टिकुलर नंबर से लेकर 0 तक जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। फ्रॉम ए नंबर टू 0, from a particular number, from a real number to 0 is called absolute value of that number, ठीक है ना। वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर ए इज रिटन, जनरली एब्सोल्यूट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एब्सोल्यूट इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। ये सिंबल हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस ऑन ए नंबर लाइन फ्रॉम 5 to 0,
अगर आपसे कोई कहे कि 5 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, तो 5 एब्सोल्यूट से मतलब ये है कि 5 से लेकर 0 तक कितना डिस्टेंस है, तो वो 5 यूनिट है, तो लिहाजा इसका आंसर हो जाएगा 5। द डिस्टेंस ऑन ए नंबर लाइन फ्रॉम 5 to 0 is 5 as is the distance from negative 5 to 0। बिल्कुल इसी तरीके से -5 एब्सोल्यूट का आंसर भी 5 ही आएगा, ठीक है ना। यानी -5 एब्सोल्यूट जो है उसका भी यही मतलब है कि -5 से लेकर 0 तक जो डिस्टेंस है वो भी 5 है। देयरफॉर बोथ ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। चाहे 5 एब्सोल्यूट ले ले वो उसका आंसर भी 5 आएगा, चाहे -5 एब्सोल्यूट ले ले उसका आंसर भी 5 आएगा, क्योंकि हमारा काम डिस्टेंस के साथ है। देखिए समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने रियल नंबर लाइन ड्रा कर लिया, दरमियान में मेरे पास ओरिजिन है, यहाँ पर मेरे साथ 5 है, 0 के लेफ्ट साइड पे -5 है। अब इन्होंने कहा है कि 5 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, तो 5 एब्सोल्यूट से मुराद ये है कि 0 से लेकर इस 5 तक कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इस 5 है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 5, तो लिहाजा 5 एब्सोल्यूट का आंसर 5 हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि -5 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, तो -5 एब्सोल्यूट से यही मुराद है कि 0 से लेकर इस -5 तक कितना डिस्टेंस है, तो वो भी आपके पास क्या है, डिस्टेंस इज 5, वो भी हमारे पास 5 है। तो लिहाजा चाहे 5 एब्सोल्यूट आ जाए या चाहे -5 एब्सोल्यूट आ जाए, तो उसका आंसर 5 ही आएगा। यानी मतलब ये है कि चाहे a एब्सोल्यूट आ जाए या चाहे -a एब्सोल्यूट आ जाए, तो दोनों क्वांटिटीज, दोनों आइडेंटिटी ट्रू होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो ये दोनों सही होगा। a एब्सोल्यूट जो है वो बराबर होगा -a एब्सोल्यूट। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी में आती है, या इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट का आंसर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी आप जरा नोट कर ले कि बिकॉज क्या है, चलो इसको मैं लिख देता हूं। नोट है कि बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव। चूंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता और एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो लिहाजा जब भी आप किसी नंबर का एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे तो इसका आंसर हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा और या 0 आएगा, ठीक है ना। 0 एक ही केस में आ सकता है, 0 का एब्सोल्यूट 0 के बराबर होता है। बाकी जो भी नंबर आप रियल नंबर इसको देंगे उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। बात की समझ आ रही है? अच्छा जी। अच्छा जी, एब्सोल्यूट वैल्यू के एक और भी इंतहाई इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, और ये डिफिनीशन हम आगे भी यूज़ करेंगे, तो इस पे समझना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि द अलजेब्राइक डिफिनीशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फॉलोज। लेट ए रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। अगर मेरे पास कोई रियल नंबर है ए, तो ए एब्सोल्यूट हमेशा वो बराबर होगा ए के इफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर गिवन है, तो उसका आंसर वो हमेशा वही रियल नंबर ही आएगा, वही नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही आएगा। अगर आपको अगर आपको गिवन है ए लेस देन 0, अगर आपको कोई नेगेटिव रियल नंबर गिवन है, तो उसका आंसर हमेशा -a आएगा, नेगेटिव ऑफ डेट रियल नंबर आएगा, ठीक है। इस पे समझने की कोशिश करें। ए एब्सोल्यूट ए के बराबर होगा इफ ए ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और ए एब्सोल्यूट का आंसर -a आएगा इफ ए लेस देन 0। क्या मतलब, इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया है कि डेट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव नंबर और 0, चाहे पॉजिटिव नंबर आपको गिवन हो चाहे 0 गिवन हो, इक्वल्स डेट नंबर, ये उसी नंबर की इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, इस एक स्टेटमेंट पे समझने की कोशिश करते हैं कि ए एब्सोल्यूट जो है ए के बराबर होगा इफ ए ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, मुझे कोई गिवन है, मुझे कोई नंबर गिवन है 5, मुझसे कहे कि 5 एब्सोल्यूट किसके बराबर है। अब इसको आप कंसिडर कर ले कि ये ए है ना। अब ए की वैल्यू आपको गिवन है, इसको कंसिडर कर ले 5 एब्सोल्यूट है, तो ए की वैल्यू आपको 5 गिवन है। क्या 5 पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है, 5 पॉजिटिव नंबर है ना, यानी 5 जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। अब इन्होंने कहा है कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, तो उसका आंसर क्या आएगा, वही a आएगा। तो मतलब है कि 5 का आंसर, 5 एब्सोल्यूट का आंसर वही 5 आएगा। जब आपको कोई पॉजिटिव नंबर गिवन हो या 0 गिवन हो, तो उसका आंसर वही आएगा। अगर मुझे कोई कहे कि 6 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, तो 6 एब्सोल्यूट 6 ही के बराबर होगा। मुझसे कोई कहे कि 7 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, तो वह 7 के ही बराबर होगा, बिकॉज a की वैल्यू जो है वो 7 है, और 7 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, यानी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो जब भी आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, तो उसका आंसर हमेशा a ही आएगा, उसका आंसर हमेशा a ही आएगा। यानी अगर मुझे कहे कि 0 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। 100 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, उसका आंसर हमारे पास 100 ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर गिवन है। अब आती है दूसरी तरफ। अब इन्होंने क्या कहा, ये समझने की कोशिश करें
कि ए एब्सोल्यूट का आंसर नेगेटिव ए आएगा इफ ए लेस देन 0। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर गिवन है और उसका एब्सोल्यूट मांगा जाए तो उसका आंसर नेगेटिव ए आएगा। इसका क्या मतलब है, इन्होंने यहां पर डिस्क्राइब किया कि व्हाइल द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव नंबर इक्वल्स इट्स नेगेटिव, नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट जो है वो उसके नेगेटिव के बराबर होता है, यानी ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। एक तो आपको नेगेटिव नंबर गिवन है और वो उसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, यानी माइनस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये समझने की कोशिश करें। देखिए अगर मुझसे कोई कहे कि -2 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, ठीक है ना। अब मुझे ए की वैल्यू जो है वो गिवन है -2 विच इज लेस देन 0। ए की वैल्यू लेस देन 0 है ना, यानी -2 है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, -a आना चाहिए। इन्होंने कहा था कि -a आएगा इफ a लेस देन 0। -a आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं यहां पर लिख दूंगा एक माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा माइनस, और a की वैल्यू क्या है -2 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव नंबर इक्वल्स इट्स नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर क्या है वो उसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। मुझसे कोई कहे कि -4 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, तो ये मैं डायरेक्ट 4 भी लिख सकता हूं। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते, इसकी डिफिनीशन के मुताबिक लिखना चाहते, तो इन्होंने कहा है कि -4 एब्सोल्यूट है, तो ये बन जाएगा, चूंकि इन्होंने कहा था कि अगर नेगेटिव आ जाए तो वो -a के बराबर होगा, यानी a की वैल्यू यहाँ पर -4 गिवन है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा वो -a के बराबर होगा, तो माइनस में लिख दूंगा, और a की वैल्यू -4 है, तो इससे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको नेगेटिव नंबर भी गिवन हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। -100 आपको गिवन हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव नंबर इक्वल्स इट्स नेगेटिव, एक तो नेगेटिव नंबर गिवन है और वो उसके नेगेटिव के बराबर होगा, तो उससे हमेशा पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, या 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये डिफिनीशन पे समझना भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि ए एब्सोल्यूट ए के बराबर होगा इफ ए ग्रेटर है इक्वल टू 0, यानी अगर आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू गिवन है तो बस उस पे सोचने की जरूरत नहीं है, वही नंबर दोबारा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नेगेटिव वैल्यू गिवन है तो उसको भी आपने पॉजिटिव में तब्दील करना है, क्योंकि वो उसके नेगेटिव के बराबर होते हैं। तो एक तो ऑलरेडी वो नंबर नेगेटिव है और उसके साथ मजीद नेगेटिव आ जाए तो माइनस इंटू माइनस वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो नंबर खुद खुद भी नेगेटिव है और ये इसके नेगेटिव के बराबर होता है, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इसका आंसर, एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। होप द पॉइंट इज क्लियर। इस पे थोड़ा मजीद एग्जांपल सॉल्व करते ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, एग्जांपल दिया है कि एवेलुएट ईच एक्सप्रेशन, -5/a एब्सोल्यूट किसके बराबर होगा, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा, देख ले, -5/a 8 एब्सोल्यूट दिया है ना, तो इसका आंसर हमेशा, एब्सोल्यूट का आंसर तो हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, तो इसका हो जाएगा 5/8, वो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। एक और आपको क्वेश्चन गिवन है, एक और एक्सप्रेशन दिया है, माइनस और एब्सोल्यूट 8 दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख ले, ये माइनस साइन तो अपनी जगह पर आ जाएगा और 8 एब्सोल्यूट का आंसर 8 ही आता है, ठीक है ना। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -8, तो इसका आंसर हो जाएगा -8। इस तरीके से आपने सोल्व करना है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको गिवन है कि माइनस इन एब्सोल्यूट में दिया है एब्सोल्यूट -2, एक माइनस बाहर है और एक अंदर है। तो अब देख ले, ये बाहर वाला माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा और एब्सोल्यूट -2 किसके बराबर है, एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, तो एब्सोल्यूट ऑफ -2 ये +2 बन जाएगा, ठीक है ना। एब्सोल्यूट का आंसर तो नॉन नेगेटिव आता है ना, तो -2 एब्सोल्यूट जो है वो +2 हो जाएगा। लेकिन एक माइनस बाहर है, तो जब बाहर वाला मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा -2। तो इस तरीके से आपने इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये बेसिकली एब्सोल्यूट हम उस जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, साइज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वहाँ पर थोड़ा हेल्पफुल होता है। हम नेगेटिव साइन को फिर हटाने के लिए एब्सोल्यूट का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। जब हमें नेगेटिव साइन नहीं चाहिए होता है और हमें सिर्फ डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड या साइज़ चाहिए होता है, तो हम उस साइन को इग्नोर करने के लिए एब्सोल्यूट अप्लाई कर लेते हैं ना, तो उससे वो नेगेटिव ख़त्म हो जाते हैं, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। अभी आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए उसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। सो लेट ए एंड बी रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। तो फिर क्या कह रहे हैं कि ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कि ए एब्सोल्यूट
इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। ए एब्सोल्यूट हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव आएगा, यानी इसका आंसर ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो आएगा। इन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर इज पॉजिटिव आर जीरो। ठीक है ना, जिस तरह अगर आपके पास 5 एब्सोल्यूट आ जाए तो इसका आंसर 5 आएगा, अगर -5 एब्सोल्यूट आ जाए तो इसका आंसर भी 5 आ रहे, अगर 0 एब्सोल्यूट आ जाए तो वो 0 आ रहे। तो चाहे आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर ले फिर भी पॉजिटिव आएगा, चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें फिर भी पॉजिटिव आएगा, और 0 पुट करने से 0 आएगा। तो लिहाजा नेगेटिव आंसर तो कभी आ ही नहीं सकता। तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि ए एब्सोल्यूट हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि -a एब्सोल्यूट इज इक्वल टू a एब्सोल्यूट। ठीक है ना, the absolute values of a real number and its opposite are equal। ये अभी हमने वो डिफिनीशन में जो किया था, वो जो एग्जांपल किया था उसमें भी मैंने ये आपको बताया कि चाहे आप -5 एब्सोल्यूट ले ले या 5 एब्सोल्यूट ले, दोनों का आंसर सेम आया है। -5 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 5 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, वो भी 5 के बराबर है। तो इसलिए -a एब्सोल्यूट हमेशा इक्वल होगा a एब्सोल्यूट के। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कि a एब्सोल्यूट मल्टीप्लाई b एब्सोल्यूट, ये बराबर होगा a b होल एब्सोल्यूट के, यानी द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ टू रियल नंबर्स इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट और आसान प्रॉपर्टी है। सर ज़रा एग्जांपल देके समझाएं। अच्छा जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ है 2 एब्सोल्यूट ले ले मल्टीप्लाई 3 एब्सोल्यूट ले ले। ठीक है ना, सो 2 एब्सोल्यूट और 3 एब्सोल्यूट, और यहाँ पर है ए बी एब्सोल्यूट ना, 2 मल्टीप्लाई 3 का होल एब्सोल्यूट ले, तो देखते हैं कि इसका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 3 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है। ठीक है ना, और यहाँ पर पहले इस एब्सोल्यूट के अंदर जो वैल्यूज है इसको सॉल्व कर ले। 2 3 जा क्या आ रहे, 6 आ रहे, तो 6 का होल एब्सोल्यूट हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहे, 2 3 जा 6 आ रहे, और यहाँ पर 6 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो मतलब ये हुआ कि ए एब्सोल्यूट मल्टीप्लाई बी एब्सोल्यूट ये बराबर हो जाएगा ए बी होल एब्सोल्यूट के। तो ये प्रूफ हो जाएगा इस तरीके से। समझ आ रही है? ओके। अच्छा जी, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि ए एब्सोल्यूट डिवाइड बाई बी एब्सोल्यूट ये हमेशा बराबर होगा ए बाई बी के होल एब्सोल्यूट के। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में आपके पास जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए सर वो तो फिर अनडिफाइंड केस बन जाएगा ना। एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाई जीरो इज अनडिफाइंड। तो डिनोमिनेटर में आपने ये ख्याल करना है कि जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर आ जाए तो ये प्रॉपर्टी फिर सेटिस्फाई होगी। ठीक है, यानी द क्वोशंट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ टू रियल नंबर्स इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर क्वोशंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यानी मेरे साथ a की वैल्यू है 2 आप ले ले चले, और b की वैल्यू 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा है कि a एब्सोल्यूट डिवाइड बाय b एब्सोल्यूट ना, सो 2 एब्सोल्यूट डिवाइड बाय 4 एब्सोल्यूट, और राइट हैंड साइड में a बाई b का होल एब्सोल्यूट, यानी 2/4 का होल एब्सोल्यूट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हो, देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो 2 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 4 एब्सोल्यूट किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये कैंसिल हो रहे, बिल्कुल कैंसिल हो रहे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इससे आ रहे 1/2 आ रहे। अच्छा, राइट हैंड साइड में देख ले, सबसे पहले इस ब्रैकेट के इस एब्सोल्यूट के अंदर वाली वैल्यू को थोड़ा सॉल्व कर ले। सो ये भी सॉल्व हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल एब्सोल्यूट, और 1/2 का होल एब्सोल्यूट किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो देख ले, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहे। लास्ट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है जो आगे भी हम यूज़ करेंगे वो है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। इसको कहा जाता है कि a प्लस बी होल एब्सोल्यूट है हमेशा लेस देन और इक्वल होगा a एब्सोल्यूट प्लस b एब्सोल्यूट के। इसको ट्राइंगल इनइक्वलिटी कहा जाता है। ठीक है, यानी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज लेस देन आर इक्वल टू द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो इस पे समझने के लिए इसको भी थोड़ा एग्जांपल के जरिए सॉल्व कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू आपके पास आ जाए चलो -7 ले लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। इन्होंने कहा है कि a प्लस बी होल एब्सोल्यूट ना, तो इसको थोड़ा ले लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 3 है और प्लस b की वैल्यू -7 है, तो इससे क्या आ रहे, 3 - 7 एब्सोल्यूट से क्या आ रहे हैं, -4 एब्सोल्यूट आ रहे, और -4 किसके बराबर है, वो नेगेटिव वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ना, -4 एब्सोल्यूट 4 के बराबर है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा देखते हैं, a एब्सोल्यूट प्लस b एब्सोल्यूट को। ठीक है, तो a एब्सोल्यूट a की क्या वैल्यू है, 3 है, प्लस b एब्सोल्यूट b की क्या वैल्यू है, -7 है। इसको जरा सॉल्व कर ले, तो 3 एब्सोल्यूट 3 के बराबर हो जाएगा, 7 एब्सोल्यूट 7 के बराबर हो जाएगा, और 3 + 7 से क्या आ रहे, 10 आ रहे। अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में देख लेना, a प्लस बी होल एब्सोल्यूट, क्या ये लेस देन और इक्वल नहीं आ रहा, a एब्सोल्यूट प्लस b एब्सोल्यूट के। a प्लस बी होल एब्सोल्यूट का आंसर क्या आ रहा था, 4, तो क्या 4 लेस देन नहीं है
10 से, सो ये हो जाएगा 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है ना, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने सोल्व करना है, ठीक है। बात की समझ आ रही है क्या नहीं आ रही? इक्वल कब आएगा, ये तो लेस देन इनइक्वलिटी आ गई ना, तो ये चूंकि इसमें लेस देन का जिक्र भी है और इक्वल का भी सिंबल आए है। इक्वल कब आएगा? इक्वल तब आएगा जब दोनों रियल नंबर जो है वो उसका साइन सेम हो, जब ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, तो फिर ये आपके पास इक्वल आएगा, अदरवाइज ये हमेशा इनइक्वलिटी ही आएगी, लेस देन आएगा, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। आज हमने एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा, इसकी थोड़ी ग्राफिकली भी समझने की हमने कोशिश की, अलजेब्राइक डिफिनीशन भी हमने पढ़ ली, एग्जाम्पल कर लिए, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, और फिर भी खैर कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझना आई हो, किसी प्रॉपर्टी की समझना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।